अल्लाह जल्ला खालिक़े कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल जलाल अल्लाह वहदहू ला शरीक, वो खुदा जो यकता है, वो खुदाए खालिक़े कायनात रब्बुल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह अल्लाह करीम करम फजल फरमा रहा है कि हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसी हस्तियां बस झटपल में नजर आने लग जाएंगी ऐसी कि जिनकी हमें बहुत ही ज्यादा शिद्दत से इंतजार है। मैं गुजारिश कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला यकता है, वहदहू ला शरीक है। अल्लाह तबारक व तआला का कोई सानी नहीं। पंजाबी च कहिए ते अल्लाह ताला दे नाल दा कोई दूजा रब कोई नहीं। अल्लाह ताला दे नाल दा कोई दूजा रब बिल्कुल कोई नहीं है। जे रब हुंदा ते खरे की पसूड़ियां पैंदियां। तुसीं वेख लो, जे एक पिंड विच 2-4 नंबरदार होण ते की हाल हुंदे असीं जाणदे हां। एक घर दे विच 2-4 बंदे सरबराह बन जाण ते घर दा असीं हशर नशर करके रख दिंने आ। हर बंदा चाहुंदा है कि मेरे हिसाब दे नाल काम चले, लेकिन ऐदां नहीं। जदों एक नूं मन के चलो तो फिर माहौल सोहना बनदा। हुण ते यार पंजाबी सी, हुण ते सुभान अल्लाह बनदा सी। एक नूं मन के चलिए तो माहौल हालात अच्छे रहिंदे आ। की हुंदा है? हालात एक नूं मन के चलिए ते जे भोरा भोरा सारियां दे हो जाइए तो फिर सानू मुंह भी सारियां दे मारदे आ। भोरा भोरा सारियां दे हो जाइए तो मुंह भी सारियां दे मारदे आ। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। फिर सानू भी नहीं पता हुंदा कि असीं केड़ी बेड़ी ते बैठे हैं। यकतर गिर मोहकम गिर, एक हो जा ते पक्का ठक्का हो जा। वही बंदा बेहतर होता है जो किसी एक के दर पे मर जाए। अक्सर जो सुलझी हुई बासलाहियत खातून होती है ना, माएँ होती हैं, या यूं कह ले कि जो बाशऊर और हुजूर बाप होते हैं, वो घर से रुखसत होती बेटी को कहते हैं। सर पे हाथ भी रखा होता है, आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं, हिचकियां भी होती हैं, रो भी रहे होते हैं, और साथ में अपनी बेटी से मुखातिब होते हैं। और बहुत ही अब यूं कह ले कि जैसे बेटी के सामने इल्तिजा कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी, जो सुलझे में बात है, जो सुलझे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो खानदानी होते हैं, वो अपनी बेटी के सर के ऊपर अपना दाहिना राइट सज्जा हाथ रख के ते रो के कहंदे धीए मर जाई, अपने बंदे दे घरों कदी रुस के ना आई। क्या कहते हैं? अपने खामद के दर पे मर जाना, तेरी मैयत उठाकर हम लाएं, कभी हमारे घर पे आकर ये ना कहना कि मेरा खामद अच्छा नहीं है। कभी आकर ये ना कहना कि मेरे खामद की माँ यानी कि मेरी माँ अच्छी नहीं है, मेरे खामद का वालिद यानी कि मेरा वालिद अच्छा नहीं है। आकर ये ना कहना जब भी हमें आए तेरी तरफ से ठंडी हवाएं आए, तेरी तरफ से सुकून हमें मिले। तो ये बात होती है। फिर जो बेटियां अच्छी होती हैं, जब निकाह होने के बाद वो एक के दर पे गिर जाती हैं, उसी को अपना सब कुछ समझ लेती हैं। अब अल्लाह करीम खामद को भी अकल और शऊर अता फरमाए, वो ज्यादती करे भी तो वो आगे से सी नहीं करती। इससे जो मैं अक्स करना चाहता हूँ, इससे जो मैं लेना चाहता हूँ, हम हैं मुसलमान। हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हमारे गले में भी किसी के नाम का पटा है, हमारे गले में भी किसी के नाम का पटा है, और जिसके नाम का पटा है उसे खालिक़े कायनात रब्बुल आलमीन कहते हैं, उसे वहदहू ला शरीक कहते हैं। उसकी शान रबूबियत के चर्चे
पूरे आलम में घूमते हैं। उसकी शान रबूबियत के चर्चे दोनों आलम में हैं। उसकी शान रबूबियत के चर्चे हर आलम में हैं। हर आलम में उसे खालिक माना जाता है, हर आलम में उसे रब माना जाता है। तमाम आलम उसे रब मानते हैं, उसे खालिक मानते हैं, और हम भी उसी के दर के गुलाम हैं, और हम भी उसी खालिक कायनात रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के गुलाम हैं। तो जब खुदा के हो गए तो अब ज़मीनी खुदाओं से हमें किनारा करना होगा। अब ज़मीनी खुदाओं से हमें छुटकारा हासिल करना होगा। अब ज़मीनी खुदा हमारे सामने जिस लबो लहजे में क्यों ना आ जाए, जिस जुर्रत से क्यों ना आ जाए, हमें उनसे किनारा करना होगा। हमारा खुदा एक है, दूसरा हमारा खुदा नहीं। हमने एक को माना है, एक के दर पे मर जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह बस, कोई दूसरा नहीं है, फकत ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा हमने कोई कलमा पढ़ना ही नहीं है। एक खुदा को माना है। जमीनी जितने भी खुदा अपने आप को मनवाने का ढंग, ढब, फरेब, अंदाज, फन बनाकर हमारे सामने आएंगे, हम पांव की जूती की नोक पर भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमने एक का कलमा पढ़ा है। हाँ, एक बात साथ में याद रखनी है जो बहुत ही काबिल गौर है। वो जो यकता है ना, वो जो वहदहू ला शरीक है, वो भी किसी से मोहब्बत करता है। वो भी किसी से मोहब्बत करता है। जिससे वो मोहब्बत करता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अब कलमा हमारा पूरा हो गया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ खालिक कायनात रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक, तुझे माना ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, जिसे तू मनवाएगा उसे भी मानेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, अब यूं करें, जो खालिक है उसे हम देख नहीं सकते, जो वहदहू ला शरीक रब है उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम मस नहीं कर सकते, उसे हम पकड़ नहीं सकते, उसके साथ हम मुसाफा नहीं कर सकते, उसके कदमों को छूना चाहें तो नहीं छू सकते, उसकी पेशानी का बोसा करना चाहें तो नहीं कर सकते, उसके हाथों का बोसा करना चाहें तो नहीं कर सकते। अकीदत को जिस रंग में भी लेकर जाएं, हम छूने की कोशिश करेंगे तो नहीं छू सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो महबूब अता फरमाया है उसे छूने का भी तरीका फरमाया है। सहाबा कराम ने खूब छुआ है, सहाबा कराम ने खूब माना है। अब जब सहाबा कराम के दौर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशरी लबादा उड़े, जिंदा थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जिंदा है। हमारा ये ईमान है, आज भी जिंदा है। मैं बात कर रहा हूं जिस्मानी बात। इस रूप में जब जिंदा थे तो तमाम सहाबे कराम हाथों को छुआ भी करते थे, हाथों को चूमा भी करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो औलाद आपके घर वाले हैं उनको हमारे लिए छोड़ गए। अब जिनको मौका नहीं मिला वो मेरी आल से मोहब्बत कर ले, वो मेरे आल से मोहब्बत कर ले, वो मेरे असहाब से मोहब्बत कर ले। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह यकता, हाजिर व नाजिर, मोहम्मद रसूलुल्लाह हाजिर व नाजिर। जैसा कि हुवल्लाहुल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इस आया करीमा को अब यूं कह लें कि हमदे खुदा भी कहते हैं और नाते मुस्तफ़ा भी कहते हैं। इस आया करीमा को हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह तबारक व तआला हाजिर है, जाहिर है, बातिन है। अल्लाह तबारक व तआला सुनता है, सुनने वाला है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला की ये शान है अपनी ज़ाती कुव्वत के साथ, वैसे ही अल्लाह के महबूब की ये शान है अताई करदा कुव्वत के साथ। असल में जहाँ बात लाना चाहता हूँ वो ये बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप को मनवाया और उसके साथ अपने महबूब को मनवाया, लेकिन महबूब ने कहा कि मेरे साथ मेरे आल भी है, मेरे साथ मेरी औलाद भी है, मेरी आल भी है, मेरे घर वाले भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे नवासे भी हैं, और वो नवासे हैं जिन्होंने दीन की खातिर अपनी जान दी है।
और आज हम उन्हीं की याद में बैठे हैं। आज हम हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की याद में बैठे हैं। तो वो हुसैन जो नवासे रसूल हैं, वो हुसैन जो शहजादा बतूल हैं, वो हुसैन जो इब्ने हैदर हैं, और उन्होंने अपनी जुर्रत के, अपनी जांबाजी के, अपनी बहादुरी के जो किस्से रकम किए हैं, हमारी जुबानें शायद उनको मुकम्मल बयान न कर सके, मगर यूं तो जरूर कह सकते हैं कि हुसैन आला। अब तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, हुसैन आला। आप यूं कह सकते हैं कि हुसैन आला है, हुसैन जामे, हुसैन ज़ाहद, हुसैन जामिन, हुसैन गालिब, हुसैन लाज़िम, हुसैन वाजिब, हुसैन अव्वल, हुसैन बाला, हुसैन हाकिम, हुसैन साजिद, हुसैन ज़ाहिर, हुसैन फाइक, हुसैन मालिक, हुसैन वाजिद, हुसैन आखिर, हुसैन ताबिश, हुसैन खामिस, हुसैन शाहिद, हुसैन जाहिद, हुसैन कायद, हुसैन कायद, हमारे कायद हुसैन है। आप यूं भी कह सकते हैं कि नासहे उम्मत नबी हुसैन है, नासहे उम्मत नबी हुसैन है। हुसैन नासे कहते हैं नसीहत करने वाले को। किसे कहते हैं? नसीहत करने वाले को। आप शायद जुमे में जो दोस्त थे उन्होंने तो बहुत गौर से सुना होगा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यजीद के दरमियान दो सोचें थी। क्या था? दो सोच थी। यजीद की ये सोच थी कि जो ताकत है वो हक है, जो ताकत है वो हक है, और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सोच कि जो हक है वो ताकत है। हजरत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोच कि जो हक है वो ताकत है, और यजीद की ये सोच कि ताकत ही हक है। और हमारे ऐसे कायद कि उन्होंने ऐसी हमारी रहनुमाई फरमाई, हमें बता दिया कि जब आप हक पर खड़े हुए हों और आपकी गर्दन तन से जुदा हो जाए तो फिर भी आपका ये सौदा घाटेगा नहीं, और फिर भी आपके नाम का शोहरा चर्चा दुनिया में बाकी है। तो इसलिए हमें कहना होगा कि हुसैन कायद, हुसैन हुसैन कायद, हुसैन नातिक, हुसैन हादी, हुसैन वाहद, हुसैन समरा, हुसैन दाता, हुसैन साबर, हुसैन उकबा, हुसैन कामिल, हुसैन वुस्ता, हुसैन यावर, हुसैन यकता। मुझे कहने की इजाजत दे दीजिए कि अलफ से या तक की है गवाही, रही है शाहिद खुदाई, तख्त पाके यजीद अबतर, सर कटा के हुसैन जिंदा। तख्त पाके यजीद अबतर और सर कटा के हुसैन जिंदा। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन जिंदा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है? तमाम तारीफें अल्लाह की कसम, तमाम तारीफें हम जितने भी ये गुफ्तगू कर रहे हैं ये हकीकतन खुदा की तारीफ हो रही है। क्या हो रहा है? खुदा की तारीफ हो रही है, चूंकि खुदाए खालिके कायनात ने ही हमें पैदा किया। अगर हम आपस में एक दूसरे की तारीफ करेंगे तो भी हम खुदा की तारीफ कर रहे हैं, मगर रज़ाए खुदा के लिए। हमारा मकसूद फकत खुदा होना चाहिए, रज़ाए खुदा होनी चाहिए। हमारा मकसूद अवामुन नास को खुश करना नहीं, खुदाए वहदहू ला शरीक को खुश करना है। तो मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अब मैं चूंकि हमारे जो मेहमान हजरात हैं वो तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए मैं उनके दरमियान थोड़ा सा हायल था ताकि वो दूर से आए हैं वो थोड़ा सा आराम फरमा ले। अल्लाह करीम करम फजल फरमाए। हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमारे जो उलमा हजरात हैं उनको हम थोड़ा सा आराम करने दें।
हमारी ये अच्छी सोच है। अगर हम हमारे जो उलमा हजरात हैं उनको आराम करना दें तो ये अच्छी सोच है, और उलमा को आराम का मौका देना चाहिए। वो छोटा हो वो बड़ा हो, वो हमारी मस्जिद का ही इमाम क्यों ना हो, उसे आराम करने का मौका देना चाहिए, और ये अच्छी सोच है। और ये जो ऐसी सोच होती है ना, अब यूं कर लें, फिर बात वहीं पर आती है कि वहां भी इमाम थे, इमाम हुसैन। इमाम हुसैन, आपकी बहन सोचती हैं कि चलो मैं यूं करती हूं कि जितने भी तमाम साथी हैं, जैसा कि आपके साथ हजरत अब्बास अलमदार भी थे, मैं जाकर उनसे गुजारिश करती हूं कि हुसैन रात की तन्हाई में अकेले खालिक कायनात रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में हाजिर हैं, दोजानों बैठे हैं, खामोशी का आलम है, और उसी खामोशी में अपने खुदा से हम कलाम हुए होंगे, और उसी खामोशी में अपने नाना की बारगाह में हाजिर हुए होंगे, उसी खामोशी में अपने आप को कहा होगा, हुसैन सुबह के तुलू होते तेरे साथ अगर ये कूफी जिस तरह का भी रवैया रखना चाहे रखें, लेकिन तूने हार नहीं माननी, यही फैसला किया होगा। तो उस हाल में आपकी हमशीरा गई हजरत अब्बास अलमदार के पास, लेकिन हजरत अब्बास अलमदार रात की तारीकी में साथियों को लेकर बैठे हैं। आपने देखा कि हजरत अब्बास फरमा रहे हैं तमाम साथियों को कि जो जाना चाहता है वो चला जाए, जो जाना चाहता है वो चला जाए। ये बात हमारे घर की है, हमने तो आखिरी दम तक लड़ना है। आम में से जो जाना चाहता है चला जाए। याद रहे कि यही बात हजरत इमाम हुसैन ने भी फरमाई, और यही बात हजरत अब्बास अलमदार ने भी फरमाई। हजरत अब्बास अलमदार वो कि जिनका जिक्र करते हुए आंखें अश्कबार इस वजह से होती हैं कि अपने भाई पर कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह करीम हम पे करम फजल फरमाए। इस हाल में दी वो भाई और आका व मौला भी माना, एक बाजू नहीं दोनों बाजू कट गए, और इस हाल में मशकीजा लेकर भागे, इस हाल में मशकीजा लेकर बढ़े कि आज वो मंजर अगर लफ्जों में ही बयान किया जाए तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। और जो कल्बे सलीम रखने वाले हैं उनका जो कलेजा है वो मुंह को आता है। जो कल्बे सलीम रखने वाले हैं, जिनके हाथ दर्द का कोई मानी है, जिनके हाथ दर्द की कोई वक़्त है, औकात है, जो दर्द को अपने साथ रखते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों, वो भी भाई थे जिन्होंने अपने भाई के लिए अपनी जान दी। अल्लाह करीम करम फजल फरमाए। मैं पहले भी गुजारिश करता हूं कि मैं बात से थोड़ी सी बात निकालता हूं, साथ में गुजारिश करता हूं कि हर बात का मकसद होता है हमें समझाना। नारों में भी हम अपना टाइम पूरा कर सकते हैं, शेरों में भी पूरा कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम एक दूसरे को समझाते तो हमारे लिए ये बेहतर हो जाता है। गुजारिश कर रहा था कि वहां भी इमाम थे, और इमाम के लिए तमाम ने अपनी जानें दे दी, अपना घर बार अपना कुंबा लुटा दिया इमाम के लिए। और अल्लाह करीम करम फजल फरमाए, आज भी मुकाम वो नहीं हो सकता, अब यूं कह ले हमारी निस्बत उनके साथ जरूर है, हमारे उलमा की निस्बत उनके साथ जरूर है, लेकिन हमें उन्हें उनकी भी हमें इज्जत करना होगी। तो मैं बिला ताखीर हमारे बहुत ही प्यारे हमारा पड़ोसी जो गांव है, उस गांव के इमाम मस्जिद हजरत अल्लामा मौलाना जनाब मोहम्मद अताउल मुस्तफ़ा साहिब, उनसे इल्तमास करता हूँ कि वो बहुत ही मुख्तसर वक्त में माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने अहसन अंदाज में हमें बताएं कि मोहब्बत आले बैत अहले बैत क्या होती है और मोहब्बत आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होती है। नारा लगा दिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक।